सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। आज के वीडियो में हम मार्जिनल रिलीफ इन न्यू टैक्स रिजीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से भी बताएंगे और उदाहरण सहित भी बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी टैक्सेबल इनकम ठीक 7 लाख रुपए हो तो आपको अंडर सेक्शन 87A के तहत 25,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिलने के कारण आपका टैक्स शून्य हो जाता है। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो जो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, जिसके कारण आपको परेशानी हो जाती है कि मात्र चंद रुपयों के कारण 7 लाख रुपए में थोड़े से रुपए अगर बढ़ गए तो उसके कारण आपको इतना टैक्स देना पड़ सकता है 20,000 25,000। तो ये टैक्स पेयर के नज़रिए से कहीं से भी उचित नहीं लगता। तो इसी को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में ही टैक्स पेयर की समस्या को देखते हुए मार्जिनल रिलीफ को लॉन्च किया था न्यू टैक्स रिजीम में भी। ये पहले 50 लाख से ऊपर की जो ग्रॉस इनकम होती थी जिनकी, उनके लिए ही लागू था, लेकिन अब यह 2023-24 वित्तीय वर्ष से न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए भी लागू हो चुका है। क्योंकि 2023-24 में जो वित्तीय वर्ष था उसमें जो टैक्स स्लैब थे वो कुछ और थे न्यू टैक्स रिजीम में, और अब 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स स्लैब में थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन किया गया है। तो मार्जिनल रिलीफ की जो लिमिट पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष में थी वो थोड़ी सी अब चेंज हो गई है। तो उसको भी हम समझेंगे कि ये लिमिट क्या है, कहाँ तक आप मार्जिनल रिलीफ का लाभ ले सकते हैं, इसको भी हम उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम में वो क्या है। 0 से 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। 3 लाख से 7 लाख, पहले 6 लाख था फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, तो अब ये 3 लाख से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20%। और यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है 15 लाख से अधिक है तो उसमें आपको 30% का टैक्स देना होगा। 87A के तहत आपको 25,000 रुपये तक की रिबेट मिलती है 7 लाख रुपए तक की राशि पर, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टैक्स रिबेट आपको मिल जाएगी 87A के तहत। तो जिनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपए से 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या 100 रुपये, 5,000 रुपये ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी, तो उन पे टैक्स लाइबिलिटी जो इस टैक्स स्लैब के हिसाब से ज़्यादा आती है। तो अब हम यहाँ पर आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर के हिसाब से दिखाते हैं। पहले हम चलते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट के कैलकुलेटर पे, और ओल्ड टैक्स रिजीम में हम देखते हैं। पहले उदाहरण से आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये हमने किसी की जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए लिखी है, 5,50,000 लिखी थी, तो उसमें ग्रॉस सैलरी थी और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला। तो जब 5 लाख रुपए इनकी टैक्सेबल इनकम थी तो इनको 12,500 रुपये का टैक्स पड़ना था, लेकिन चूंकि टैक्स रिबेट 12,587A के तहत ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है तो इनको ये पूरी रिबेट मिल गई है और इस कारण से इन पे जो पड़ने वाला टैक्स है वो शून्य हो गया है, नील हो गया है। लेकिन यदि यह राशि 5 लाख रुपए से 10 रुपये भी अधिक आ जाती है जो टैक्सेबल इनकम है, अभी हम यहाँ पर इस राशि को बढ़ाते हैं। ये जो इनकी ग्रॉस सैलरी है 5,50,000 10 रुपये हमने यदि कर दी है तो 50,000 रुपये का इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, और इस कारण से जो इनकी टैक्सेबल इनकम अब हो गई है वो 5,10,000 रुपये हो गई। इस 10 रुपये के कारण जो टैक्स पेयर पर पड़ने वाला टैक्स है ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब के हिसाब से, ये पड़ने वाला टैक्स 12,502 रुपये है। और इसमें यदि हम सेस भी जोड़ देते हैं 500 रुपये अतिरिक्त, तो यह बढ़ के राशि 13,000 रुपये आ जाती है। इनको जो टैक्स देना होगा 13,000 रुपये का टैक्स चुकाना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी राशि 10 रुपये की राशि बढ़ने के कारण ही इनको इतना टैक्स चुकाना पड़ा ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ये दुखदाई होता है, टैक्स पेयर के लिए कष्टकारी होता है कि मात्र 10 रुपये के कारण आपको इतना टैक्स देना पड़ रहा है। अब हम न्यू टैक्स रिजीम में चलते हैं और इसमें हम जो ग्रॉस इनकम है 7,75,000 रुपये लिखते हैं, क्योंकि ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया गया है, तो इसमें 75,000 रुपये हमें यहाँ पर कट जाएंगे। तो ये जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपये आ जाती है। देख सकते हैं हम 7 लाख रुपये पर जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है वो 20,000 रुपये बन रही है, और
87A के तहत 7 लाख रुपए तक की राशि पर हमें 25,000 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिल सकती है। तो यहाँ पर हमें 20,000 की पूरी रिबेट मिल गई है, जिस कारण से इनका टैक्स शून्य हो गया। लेकिन अगर ये राशि 7,50,000 यदि हमने करती है, यानी कि 75,000 इसमें माइनस करके 7,10,00,000 आ गई है इन पे टैक्सेबल इनकम, तो इस 10 रुपये के कारण क्या फर्क पड़ने वाला है ये देखते हैं हम। इस 10 रुपये के कारण इनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 20,001 रुपये बन जाती है। लेकिन यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का जो प्रावधान किया गया है उसके अनुसार इनको जो टैक्स रिबेट मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, वो 19,991 रुपये का मिल जाएगा, जिस कारण से इनको जो टैक्स देना होगा वो केवल मात्र 10 रुपये का देना होगा। चूँकि सेस यहाँ 40 पैसे आएगा तो वो काउंट में नहीं आएगा, तो इसलिए इनको जो पड़ने वाला टैक्स है मात्र 10 रुपये के हिसाब से जो पड़ने वाला टैक्स है वो 10 ही रुपये पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये फ़ायदा है मार्जिनल रिलीफ का। अब ये काम कैसे करता है अभी हम इसको भी बताएंगे, लेकिन पहले हम एक राशि और लिख देते हैं। 7,75,100 रुपये यदि हमने लिख दिया है, 10 रुपये की जगह अब 100 रुपये बढ़ा दिए हैं कि 100 रुपये अगर 7 लाख टैक्सेबल इनकम में से बढ़ जाते हैं तो इनको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7,10,00,000 में जब इनको टैक्स पड़ेगा उसमें इनको फिर से मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और मार्जिनल रिलीफ मिलने के कारण इनका जो टैक्स है वो केवल 100 रुपये आता है, और सेस मिला के 4% इनको अगर सेस देना होगा तो 104 रुपये वो आ जाता है। तो ये आप मार्जिनल रिलीफ का लाभ देख सकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है, आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको इतना ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, इसको हम अब एक चार्ट के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने हमने एक ये चार्ट रखा है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये मार्जिनल रिलीफ काम कैसे करता है। यहाँ पर इस चार्ट में आप देख सकते हैं टैक्सेबल इनकम, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा के, और ये न्यू टैक्स रिजीम के लिए है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके पास मार्जिनल रिलीफ का कोई प्रावधान नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी एज पर टैक्स स्लैब की क्या इनको टैक्स लाइबिलिटी पड़ेगी, एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी क्या थी, कितने रुपए के अनुसार इनको टैक्स पड़ना चाहिए था, मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, और फिर इनको टैक्स कितना पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर इस चार्ट के जरिए हम समझाने का प्रयास करते हैं, तो कृपया ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,05,000 रुपये यदि किसी की टैक्सेबल इनकम है तो इनको जो टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पड़ने वाला है 20,500 रुपये पड़ने वाला है, और केवल ये टैक्स 5,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण पड़ रहा है। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 5,000 रुपये की थी, तो 20,000 में से 500 में से आप 5,000 रुपये को माइनस करेंगे तो ये 15,500 रुपये आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। तो 15,500 का मार्जिनल रिलीफ मिलने के कारण आपको जो टैक्स चुकाना पड़ेगा 20,500 में से आपको 15,500 माइनस कर देने रिलीफ, तो 5,000 का ही आपको टैक्स देना होगा, ना कि 20,500 का। इसमें अभी सेस अलग से जुड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ केवल टैक्स लाइबिलिटी की बात चल रही है कि मार्जिनल रिलीफ के बाद आपको टैक्स कितना पड़ेगा। अब ये दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,10,000 रुपये है, तो टैक्स लाइबिलिटी जो टैक्स स्लैब के हिसाब से पड़ेगी वो 21,000 रुपये पड़ेगी। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 10,000 रुपये की है, क्योंकि 10,000 रुपये बढ़ने के कारण ही आपको इतना पड़ रहा है, तो 21,000 में से आपको 10,000 माइनस कर देने हैं। तो ये मार्जिनल रिलीफ जो मिलेगा आपको या रिबेट मिलेगी वो 11,000 की मिलेगी, और तब आपको टैक्स देना पड़ेगा 21,000 में से 10,000 आप 11,000 माइनस करेंगे तो ये 10,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 7,20,000 यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 22,000 रुपये आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं टैक्स स्लैब के हिसाब से, और ये बढ़ोतरी हो रही है केवल 20,000 रुपये 7 लाख में बढ़ने के कारण। तो 22,000 में से 20,000 जब हम माइनस करेंगे तो 2,000 की रिबेट आपको मिलेगी, और आपको जो टैक्स अदा करना पड़ेगा वो 20,000 रुपये का अदा करना पड़ेगा, ना कि 22,000 का। 7,22,000 रुपये यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 22,200 आपका टैक्स पड़ता है टैक्स लाइबिलिटी के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से, और ये टैक्स जो हो रहा है वो 22,000 रुपये की बढ़ोतरी के कारण हो रहा है। तो 22,200 में से 22,000 को माइनस करेंगे तो ये 200 रुपये आता है मार्जिनल रिलीफ, या रिबेट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो 22,200 में से आपको 200 माइनस करने, तो आपको केवल 22,000 रुपये टैक्स देना होगा। लेकिन जैसे जैसे ये राशि बढ़ रही है आप देखते रहें, 7,22,200 यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 22,220 आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। 22,200 रुपये के कारण बन रही है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 20 रुपये आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तब आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी, टैक्स टू बी पेड होगा जो आपका, वो 22,200 रुपये होगा।
अब यहाँ पर इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण देखें और अंत में आप देखेंगे यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,22,222 रुपये आ जाती है, तो यहाँ पर टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका जो टैक्स पड़ेगा वो 22,222 पड़ेगा। और ये जो टैक्स पड़ रहा है ये केवल 22,222, जो 7 लाख में 22,222 एक्स्ट्रा जुड़े हैं उसके कारण हुआ है, और इनका जो डिफरेंस है वो अब नील आ जाता है। तो यहाँ ये लिमिट खत्म हो जाती है, यहाँ पर आपको पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा 22,222 रुपये। तो ये आप समझ सकते हैं कि मार्जिनल रिलीफ की जो वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए अंतिम लिमिट है 7 लाख से ऊपर की राशि पे, वो 22,222 रुपये है। उसके बाद आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7,22,222 से कम है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का लाभ मिलेगा। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7,22,222 या उससे अधिक है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मार्जिनल रिलीफ के बारे में उचित जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं, तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। धन्यवाद।